स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। इरेशनल फंक्शन का हमें इंटीग्रल करना है। इरेशनल फंक्शन कैसे होते हैं ये आप जानते ही होंगे, फिर भी हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखिए, इरेशनल फंक्शन में और रेशनल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा रेशनल फंक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उसमें ये अंडर रूट यानी कि किसी पॉलिनोमियल या फंक्शन की पावर होती है उसके ऊपर, वो भी कैसी पावर, फ्रैक्शनल पावर, जैसे 1/2 1/3 1/4 इस टाइप से। तब वो जो फंक्शन है वो इरेशनल होता है। और जब पावर होती है इंटीजर पावर तो वो रेशनल होता है। तो हमें इंटीग्रल करना है। देखिए, एवेल्युएट dx अपॉन अंडर रूट x² + 2x + 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होल स्क्वायर फॉर्म में हम चेंज करते हैं। जो नीचे आपको दिया गया है फंक्शन, ये हम कहें अंडर रूट के अंदर जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ हम फैक्टर करने भी नहीं है, क्योंकि रेशनल फंक्शन में हम फैक्टर करने के बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में उसको ब्रैक कर देते थे, फिर इंटीग्रल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें जो भी अंडर रूट के अंदर पॉलिनोमियल होगा उसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे। स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने का हमने प्रोसेस रेशनल फंक्शन में भी आपको बताया, फिर यहाँ बताते हैं। x² + 2x, ये दो टर्म है। कौन सी टर्म है ये? एक a² वाली है, एक 2ab वाली है। हमें इसमें v² ऐड करना है, v² ही सब्ट्रैक्ट करना है। जितना हम ऐड करते हैं उतना क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जितना प्लस उतना ही माइनस। तो अब कितना प्लस कितना माइनस करेंगे वो यहाँ देखते हैं। देखिए, जो 2ab वाली टर्म होती है जैसे कि 2x, तो इसमें x का कोफिशिएंट हमने देखा कितना आया 2, और 2 का हाफ करिए, इन 2 को 2 से आधा करिए 1। 1 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो b² होता है वो क्या होता है, a के कोफिशिएंट का हाफ। a का कोफिशिएंट कितना है 2b, और 2b का आधा होगा b, तो b² तभी तो ऐड किया, तो ये होल स्क्वायर बन जाता है क्या, a² + 2ab + b² को हम क्या लिख सकते हैं। अगर कहीं ऐसी फॉर्म बनती है कि a² + 2ab + b², इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो हमें होल स्क्वायर फॉर्म ही बनानी है। तो आप देखिए, x² + 2x + 1² ये तीनों की जगह हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। a मीन्स x, v मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस -1² कितना होगा 1, माइनस का 1 प्लस के 5 कितना रहा 4। ओके, आगे अब चूंकि ये टर्म तो होल स्क्वायर की 1 गई, अंडर रूट चल रहा है, इसी तरीके से ये तो होल स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन 4 को भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो 4 को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2² की वैल्यू कितनी होगी 4। तो 4 और 2² दोनों सेम है। अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो दोनों सेम है, लेकिन फॉर्म चेंज है, 4 और 2²। तो हमने क्या किया, 4 के लिए हमने स्क्वायर फॉर्म में चेंज किया। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें, इंटीग्रल का अंडर रूट। यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट x² + a²। तो ये जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। जैसे एक होता है साइन इनवर्स एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ये पीछे किसी भी क्लास में 12th में भी है।
साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो होता है सर्कुलर इनवर्स फंक्शन। एक होता है हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन। तो इसमें h जो आ गया, साइन के आगे h, इसका मतलब है हाइपरबोलिक को डिनोट करता है ये, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x होता है, सॉरी यहाँ x अपॉन ए, सॉरी यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ 1 होता ना तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ही होता, चूंकि ए स्क्वायर इसलिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन ए। अब a कितना है इस क्वेश्चन के लिए, x कितना है, x प्लस 1, a कितना है 2। तो चूंकि क्वेश्चन के लिए x और a अलग अलग होंगे, लेकिन फॉर्मूले में a होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई करें, तो हम ये लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, x मीन्स यहाँ पर x प्लस 1, a मीन्स यहाँ पर 2, आंसर। तो फार्मूला याद होना चाहिए, होल स्क्वायर बनाने वाली ट्रिक हमें पता होना चाहिए, और हमें इसमें ये यूज करनी है ये भी मालूम होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रोसेस पर, एवेलुएट dx अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो अब हम इसमें होल स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर होना चाहिए ओनली। चूंकि जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक तो हमें इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा। ये हर क्वेश्चन के लिए, कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर ओनली नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट कितना है, यानी गुणांक कितना है, मीन्स एक्स स्क्वायर की गुणा में आगे क्या लिखा हुआ है, तो आप जानते ही होंगे कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की बात होती है, तो 1 साइलेंट रहता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हुआ 1, ठीक है। अब यहाँ 3x स्क्वायर है, तो इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 3 निकालना पड़ेगा ना यहाँ से कॉमन। देखिए 3 कॉमन लिया। अब चूंकि यहाँ तो 3 कॉमन है, इनमें 3 कॉमन नहीं है, तो जब जिस नंबर में कॉमन नहीं उसको डिवाइड में लिख देते हैं, 2/3 प्लस x/3 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन मीन्स जो कॉमन हम लेते हैं बाहर उससे डिवाइड करते हैं ईच टर्म को, सभी टर्म को डिवाइड, देखना 2/3 डिवाइड हो गया है, x डिवाइड हो गया, 3x स्क्वायर भी डिवाइड ही हुआ है, तो वो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर रहा। आपने सोचा होगा 3 ये कॉमन ले लिए तो डिवाइड है, इसका मतलब कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया है, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें। 1/√3 इंटीग्रल dx, देखिए 2/3। अब हमें इसको पॉजिटिव भी करना है, तो हमने इन दोनों में से इस कांस्टेंट नंबर को अलग लिखते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए, तो ये माइनस वाली एक्स स्क्वायर था ये प्लस हो गया, और जो x/3 प्लस था वो माइनस हो गया। कॉमन लिए मैंने, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, एक्स स्क्वायर माइनस x/3, ध्यान रखना a स्क्वायर माइनस 2ab की टर्म है ये, तो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हमें ऐड करना है। x का कोफिशिएंट है 1/3, अगर हम ये कहा इससे पूछें यहाँ आपके कि x का गुणांक कितना है, तो यहाँ ऊपर 1 है नीचे 3 है, 1/3, इसका आधा करिए, आधा मतलब 2 से डिवाइड करिए, ये हो गया 1/6, और इसका स्क्वायर करिए 1/6 का स्क्वायर। इतना ही हमने इसमें प्लस किया, इतना ही माइनस किया, ध्यान रखना इस ब्रैकेट के अंदर जितना प्लस उतना माइनस। कितना प्लस करना है वो हम बता चुके हैं, एक्स के गुणांक का आधे का स्क्वायर, ऐसे याद कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फिर उसका
हाफ और फिर इसका स्क्वायर। अब ये तीन टर्म कंबाइंड होकर होल स्क्वायर हो जाएगी किसकी, ए माइनस बी का, क्योंकि माइनस है। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी है, तो ए कितना है एक्स, बी कितना है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। तो टू ए बी से मतलब नहीं, हमें ए और बी चाहिए। ए ये है बी है, एक्स माइनस वन बाई, माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस है। और देखिए ये वाला माइनस जब हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/6 का स्क्वायर 1/36, और इसके साथ इसको कलेक्ट कर लें। 1/√3 dx √2/3 प्लस 1/36 माइनस x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, ये आया। चूंकि ये तो स्क्वायर फॉर्म में बन गया, x माइनस 1/6 का स्क्वायर, इसका भी बनाना है। तो स्क्वायर फॉर्म में क्या बनाएंगे, 5/6 का स्क्वायर, 25 का √5, 36 का √6 का स्क्वायर। अब जो इंटीग्रल का जो फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, और इसका जो फॉर्मूला इंटीग्रल होता है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ध्यान रखना है बीच में प्लस है तो हाइपरबोलिक का है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का है। तो 1/√3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है, एक्स माइनस 1/6, ए 5/6। तो फॉर्मूला ये यूज हुआ है, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो ये वाली है, ए स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इसमें इसलिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स अपॉन ए, तो देखना एक्स ये लिखा हमने, ए ये लिखा, फिर क्या किया, सॉल्व किया, इसको एलसीएम लिया, 6x माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ 5, ये आपका आंसर। ठीक है।